हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तराखंड के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके ज़्यादातर 2021 के समसामयिक प्रश्नों से संबंधित हैं। ठीक है, यानी आपका जो 2021 का करंट इवेंट्स था वो यहाँ से थोड़ा कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो आपको याद रखना है कि 2021 भी और 2022 भी जो है 5-5 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर है पर्यावरण के लिए किसे 2021 में गौरव सम्मान उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। तो ये दिया गया पद्म भूषण अनिल जोशी जी को। अगला प्रश्न है वंदना कटारिया का संबंध किस जिले से है। तो वंदना कटारिया जो है वो हरिद्वार से है और जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें जो हॉकी में प्रदर्शन किया था महिला हॉकी टीम ने, तो वहाँ पे इन्होंने जो है हैट्रिक बनाई थी, जिसके बाद पूरे देश में जो है और दुनिया में इनकी चर्चा हुई थी। फिर है वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से। नेक्स्ट है कर्नल मनीष बिष्ट और शीतल राज को किस वर्ष के लिए तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया। तो इनको 2020 यानी 2020 का दिया गया। ठीक है, शीतल राज और मनीष बिष्ट को। फिर पिथौरागढ़ की शीतल द्वारा कंचनजंगा का सफल आरोहण सबसे कम आयु में किया गया था। तो ये कब किया इन्होंने, ये 2017 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में घसियारी योजना कब आई। जो घास काटने वाली महिलाओं के लिए एक किट भी जारी हुई थी, तो घसियारी योजना है 30 अक्टूबर 2021। अगला प्रश्न है पवनदीप राजन का संबंध किस जनपद से। तो ये चंपावत के हैं, इंडियन आइडल भी जीत चुके हैं और तबला वादन में भी इनका नाम है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य से सम्मानित जयप्रकाश नौटियाल का संबंध किससे है। तो यह है पैरा शूटिंग से हैं जयप्रकाश नौटियाल। ठीक है, पैरा वर्ड जहाँ पे आ जाता है यानी कि जो दिव्यांगजन होते हैं तो उससे संबंधित है। आदि गुरु की प्रतिमा का लोकार्पण केदारनाथ में कब किया गया। तो ये 5 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो इसकी आप डेट याद रखोगे 5 नवंबर 2021। कभी कभी क्या है कि जैसे आप 22 में पेपर हो रहा है लास्ट में, तो आप 22 का अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन 21 का या 20 का 19 का, तो जो इस समय की भी बड़ी घटनाएं हैं वो भी आपको याद रखनी है। उत्तराखंड में वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं। 2 से 8 अक्टूबर होता है। जागर और ढोल सागर अकादमी का शुभारंभ किया गया देहरादून में, यह किसके नाम पर है। तो यह प्रीतम भरद्वाज जो कि जागर सम्राट कहलाते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में जागर संरक्षण दिवस भी है, इनका जन्म दिवस 17 सितंबर। नेक्स्ट है भारतीय डाक विभाग ने किसके नाम पर विशेष आवरण टिकट जारी किए थे। तो यह बिश्नी देवी और कालू मेहरा। अगला आ गया सिंकोटेश्वर गुफा। सिंकोटेश्वर गुफा है पिथौरागढ़। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल कौन है क्रम के। तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। 5 वर्ष के लिए की जाती है और इसके बारे में लिखा है अनुच्छेद 155 में। ठीक है, राज्यपाल की जो नियुक्ति की अवधि है उसका वर्णन है 155। अगला आ जाता है गढ़वाली भाषा दिवस। तो कुमाऊनी भाषा का 1 सितंबर है और गढ़वाली भाषा दिवस है 2 सितंबर। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, पहले कुमाऊनी फिर गढ़वाली। 2021 में जब हिमालय दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। तो हिमालय विज्ञान और ज्ञान, हिमालय विज्ञान और ज्ञान ये थीम थी। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 सितंबर है। कुमाऊं के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था 2021। तो 7 उत्पाद थे इसमें। 6वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी 6th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, देहरादून में। मेरी 21 कहानियाँ किसने लिखा है, हरिदत्त भट्ट शैलेश ने। साहित्य दिवस कब मनाते हैं। तो इन्हीं के पुण्यतिथि है 19 सितंबर को। ठीक है, हरिदत्त भट्ट शैलेश की पुण्यतिथि को ही उत्तराखंड में साहित्य दिवस मनाते हैं 19 सितंबर। प्राकृतिक रूप से भारत का पहला फल संरक्षण केंद्र तो है रानीखेत कालिका वन रेंज। आंचल अमृत योजना कब आई, किस आयु के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कब आई। मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट में आपसे कल के वीडियो में, तो उसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया था, तो इसका ज़रूर जवाब दो। आंचल अमृत योजना उत्तराखंड में कब शुरू हुई है और किस मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया। तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है
ठीक है, अगला प्रश्न वही आ गया, आंचल अमृत योजना का शुभारंभ, तो ये धामी जी के द्वारा है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन सा चैनल धामी जी ने शुरू किया है, तो यह है ज्ञान वाणी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार विजेता कमला थापा किस जनपद से, तो देहरादून से। तो याद रखना है आपको, देहरादून की एक नर्स रही हैं कमला थापा, उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है, और ये नर्सिंग के क्षेत्र में अच्छी सेवा करने वाली जो होती है उनको ये दिया जाता है। वात्सल्य योजना कब आई, 2 अगस्त 2021, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। नेक्स्ट है, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भूकंप अलर्ट ऐप कब लॉन्च किया गया, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड का जो भूकंप अलर्ट ऐप है वो है 4 अगस्त 2021। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डेट के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। वात्सल्य योजना 2 अगस्त है और 4 अगस्त को है भूकंप, ठीक है। अलर्ट ऐप, रस्किन बॉन्ड की कौन सी पुस्तक है जो जिम कार्बेट पर आधारित है, तो बर्निंग ब्राइट, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्योंकि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और लिखी है जिम कार्बेट के ऊपर, तो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। बर्निंग ब्राइट। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी। सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन का उद्घाटन हुआ है, यह है माणा में। एस संधू किस क्रम के हमारे मुख्य सचिव हैं, तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव यही हैं, 17वें क्रम के हैं, सुखबीर सिंह संधू। राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहते हैं, तो इसी पद को बोला जाता है मुख्य सचिव। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, अरविंद पांडे। भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग किसके पास है, ये स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है, पुष्कर सिंह धामी। और मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी का क्रम क्या है, तो 11वां है इनका, ठीक है। (2022) के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को कितनी सीट मिली थी, तो एक भी सीट नहीं मिली, यानी 0। पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये चक्राता में। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया, उन्होंने भिक्षा के लिए अभियान चलाया था, भिक्षावृत्ति के खिलाफ, अजय ओली। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन 21 मई 2021, ठीक है, याद रखना है, बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बहुगुणा, तो 21 मई 2021 को इनका निधन हो चुका है। इनको 1987 में राइट लेवलीहुड पुरस्कार भी दिया गया था। 2020 नीति आयोग ने जो रैंकिंग जारी की थी उसमें उत्तराखंड का स्थान, तो यह है 3रा। दिल्ली और कोटद्वार के बीच जनशताब्दी कब शुरू हुई थी ट्रेन, 3 मार्च 2021, 3 मार्च 2021। डेट और ईयर वाले जो भी आंकड़े वाले प्रश्न हैं तो इसकी आप अलग नोटबुक बना लो, ठीक है। और ये जो काम है ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा, और ये बात आप उस दिन याद रखोगे जब आप पेपर दोगे, ठीक है। हर पेपर में औसतन 15-20 क्वेश्चन होते हैं, 15 से 25 के बीच ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आंकड़ों से संबंधित, ईयर से या दिवस से संबंधित होते हैं। लेकिन अगर आपने सेपरेट नोटबुक में तो इसकी तैयारी की हुई है तो आपका चांसेस होता है कि काफ़ी, ठीक है। देखो आपने अच्छी तैयारी की है तो आपका 20+ करोगे, वरना आप क्या है 20 से माइनस हो जाएगा, 15+ करोगे, तो यही जो आंकड़ा होता है वही आपका सिलेक्शन करवाता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप, बहुत कम के साथ होता है कि भाई सिलेक्शन वाली कट ऑफ से आप 10 नंबर ऊपर हो। हमेशा 1, 2, 3 नंबर के अंदर ही बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, वहीं पे 1, 2, 3 से फेल होने वाले बहुत होते हैं, और वो सारे मेहनती होते हैं, और 1, 2, 3 से पास भी बहुत होते हैं। तो यही 1, 2, 3 का जो अंतर बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी सेपरेट नोटबुक बना लो अभी भी। आज से भी आप 30-40 क्वेश्चन रोज़ ईयर के लिख रहे हो, एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे आपके बन जाएंगे, ठीक है। कम से कम आपके उस नोटबुक में 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन होने चाहिए, तब फ़ायदा है। नेक्स्ट है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 में देवाड़ी ग्राम पंचायत को मिला, यह कहाँ है, तो देवाड़ी है उत्तरकाशी में। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा का पुरस्कार इसको दिया गया। 47वां प्रश्न आ गया आपका कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और जो इसका 73वां संविधान संशोधन था वो 1992 में आ गया था, लेकिन लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993। यानी संवैधानिक रूप से जो जनता को फ़ायदा हुआ है पंचायती राज अधिनियम का, वो 1993 से 24 अप्रैल को हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल क्या है, पंचायती राज दिवस है, ठीक है। और संविधान की 11वीं अनुसूची में, और इसके अलावा अनुच्छेद 45 में भी है ग्राम पंचायतों का संगठन। 48वां प्रश्न आ गया, श्वेता वर्मा का संबंध है किस खेल से, तो यह क्रिकेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। घरों की पहचान चेली का नाम अभियान कहाँ से शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में पहचान मतलब अभियान शुरू हुआ है नैनीताल से, ठीक है। यानी जो घरों की आगे नेम प्लेट लगाई जा रही है वो किसी महिला या लड़की के नाम की लगाई जा रही है, तो एक पहचान है। क्योंकि हमारे पुरुषवादी जो समाज है उसमें आप देखते हो कि घर बनता है तो पुरुष का ही नाम लिख देते हैं, चाहे महिला ने उससे ज़्यादा भी मेहनत की हो तभी भी पुरुष का ही नाम चलता है, ठीक है। शादी के कार्ड दिए जाते हैं पुरुष के नाम पे होते हैं, भले ही पुरुष क्या है निठल्ला भी हो, लेकिन एक पुरुषवादी समाज ने एक पैटर्न बना रखा है तो वही जो है चलता है। लेकिन ये क्या है, बदलना चाहिए। तो अच्छी एक शुरुआत हुई यहाँ पे नैनीताल से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2020 में एक वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता की कहानी पर, स्कैम 1992, ठीक है, कि पटकथा संवाद लेखन के लिए किसे राज कपूर पुरस्कार दिया गया? तो सुमित पुरोहित को दिया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड के सुमित पुरोहित ने ही उसकी कहानी लिखी है, जो कि बहुत फेमस एक वेब सीरीज बनी थी 1992 स्कैम 1992। तो हर्षद मेहता की एक कहानी है, ठीक है। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आपको ये देखना चाहिए, है ना। कभी कभी पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेके थोड़ा समय ऐसी चीज़ देख सकते हो जो अच्छी चीज़ें, ठीक है। जो देखने लायक वेब सीरीज आती हैं वो देखनी चाहिए आपको, जो समाज के लिए आगे कुछ काम भी करें। बहुत कम चीज़ें अब ऐसी बन रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो आज मैं बहुत व्यस्त भी था, है ना, किसी काम से बहुत ज़रूरी उससे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, फिर भी मैंने सोचा कि क्वेश्चन डालने का जो क्रम है ये जारी रखा जाए लगातार, और आपका सोते हुए 50 प्रश्नों का रिवीजन ज़रूर हो। तो इसी के साथ धन्यवाद और शुभ रात्रि।